इमेजिन करिए कि आप एक मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं और आप समझना चाहते हैं कि मशीन के अलग-अलग पार्ट्स कैसे मिलकर काम करते हैं ताकि आप एक ऐसी मशीन डिज़ाइन कर पाएं जो पूरी तरह से स्मूथली फंक्शन करे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट सर्किट्स पे अप्लाई होता है। यहाँ पर हाइब्रिड पैरामीटर्स यानी कि एच पैरामीटर्स काम आते हैं। इन्हें एक टूलकिट की तरह सोचिए जो आपको समझने में हेल्प करते हैं कि करंट्स, वोल्टेजेस एंड रेजिस्टेंस एक ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एच पैरामीटर्स हमें कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को सिंपल एंड मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, जिससे डिज़ाइन एंड एनालिसिस आसान हो जाती है। चाहे आप रेडियोस, एम्पलीफायर्स या स्मार्ट डिवाइसेस बना रहे हों, एच पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने से आपके पास ये पावर आती है कि आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि सर्किट्स कैसे बिहेव करेंगे। इससे होता यह है कि सर्किट्स के डिज़ाइन ज़्यादा स्मूथ एंड एफिशिएंट बनते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर्स यानी कि एच पैरामीटर्स आपके सर्किट के सबसे अच्छे दोस्त की तरह हैं। एच पैरामीटर्स इनपुट एंड आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करते हैं ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर्स में, और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को इजी टू अंडरस्टैंड वैल्यूज में ब्रेक कर देते हैं। चाहे आप एक इंजीनियर हो या एक हॉबीइस्ट, इन यूजफुल टूल्स को मास्टर करना आपका काम और भी स्मूथ और एफिशिएंट बना सकता है। तो क्या आप रेडी हो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे एच पैरामीटर्स आपका सर्किट एनालिसिस करने में शॉर्टकट बन सकते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे हाइब्रिड पैरामीटर्स यानी कि एच पैरामीटर्स आपके सर्किट डिज़ाइन प्रोसेस को और भी आसान बना देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 24 में। तो चलिए अपनी इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक आपके सर्किट का बेस्ट फ्रेंड, हाइब्रिड पैरामीटर्स। Transistor amplifier circuit analysis versus hybrid parameter approach method। स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना जरूरी है। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन एंड एक्स्ट्रा। अभी तक हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन किया है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा एंड सर्किट रेजिस्टेंस वैल्यूज को यूज करके। क्योंकि ट्रांजिस्टर जनरली कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट में कनेक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा को मेंशन किया गया है। बीटा एंड रेजिस्टेंस वैल्यूज के रिस्पेक्ट में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को एनालिसिस करने के इस मेथड के दो प्रिंसिपल एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज होता है सर्किट कंपोनेंट्स की वैल्यूज रीडली अवेलेबल होती हैं। सेकेंड एडवांटेज होता है बीटा एंड रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने का ये प्रोसीजर इजीली अंडरस्टूड होता है। हालांकि इस मेथड का एक मेजर ड्रॉबैक भी होता है, वो ये कि इस मेथड से एक्यूरेट रिजल्ट ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट का इनपुट सर्किट पार्ट एंड आउटपुट सर्किट पार्ट एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट करंट कांस्टेंट न रहकर लोड रेजिस्टेंस वैल्यूज से अफेक्टेड होती है एट द वैल्यू ऑफ बीटा IB। इसी तरह आउटपुट वोल्टेज का भी इनपुट सर्किट पार्ट पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आउटपुट में होने वाले चेंजेस इनपुट में चेंजेस को कॉज करते हैं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में सारे इफेक्ट्स को अकाउंट करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड को यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर अप्रोच मेथड। इस मेथड में ट्रांजिस्टर के
4 पैरामीटर्स को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। इन 4 पैरामीटर्स में एक पैरामीटर को ओम में मेजर किया जाता है, एक पैरामीटर को साइमन में मेजर किया जाता है, जबकि बाकी के 2 पैरामीटर्स डायमेंशनलेस होते हैं। ट्रांजिस्टर के इन चारों पैरामीटर्स को हाइब्रिड और एश पैरामीटर्स कहते हैं। एक बार ट्रांजिस्टर्स के ये 4 पैरामीटर्स पता चल जाएं, तो उसके बाद ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फॉर्मूलाज को डेवलप किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मींस इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन एंड एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ एश पैरामीटर्स। ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए एश पैरामीटर मेथड को यूज करने के 2 मेन रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि एश पैरामीटर मेथड एग्जैक्ट रिजल्ट को ऑब्टेन करता है, क्योंकि इस एश पैरामीटर मेथड में सर्किट के इनपुट एंड आउटपुट इंटर इफेक्ट को प्रॉपर्ली अकाउंट किया जाता है। दूसरा रीजन ये होता है कि एश पैरामीटर्स बहुत ही इजीली मेजर किए जा सकते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर्स ऑफ अ लीनियर सर्किट। एवरी लीनियर सर्किट जिसके इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं उसे 4 पैरामीटर्स के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है। 4 पैरामीटर्स जिन्हें हाइब्रिड और एश पैरामीटर्स कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, क्योंकि इन एश पैरामीटर्स की डायमेंशन मिक्स डायमेंशन होती है, इसलिए इन एश पैरामीटर्स को हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं। आइए एश पैरामीटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। नंबर 1, लीनियर सर्किट के जो एश पैरामीटर्स होते हैं वो सर्किट के इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट को डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। नंबर 2, हर लीनियर सर्किट के 4 पैरामीटर्स होते हैं जिनकी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। H11 पैरामीटर की यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। H22 पैरामीटर की यूनिट कंडक्टेंस की यूनिट साइमन होती है, जबकि H12 एंड H21 पैरामीटर्स यूनिट लेस होते हैं। नंबर 3, सर्किट के एश पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं, मींस अगर हम सर्किट को चेंज करते हैं तो एश पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एश पैरामीटर्स। एश पैरामीटर्स को यूज करने का मेजर रीजन है एश पैरामीटर्स का इजीली मेजर्ड होना। 4 पैरामीटर्स को मेंशन किया जाता है H11, H12, H21 एंड H22 से। H11 जो रेशियो होता है इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट का। इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट का ये रेशियो हुआ इनपुट इम्पीडेंस, जिसकी यूनिट ओम होगी, मींस H11 हुआ इनपुट इम्पीडेंस विद आउटपुट शॉर्टेड। H21 जो रेशियो होता है आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट का। आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट का ये रेशियो हुआ करंट गेन जो डायमेंशन लेस होगा, मींस H21 हुआ करंट गेन विद आउटपुट शॉर्टेड। H12 जो रेशियो होता है इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज का। इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज का ये रेशियो हुआ रिवर्स वोल्टेज फीडबैक रेशियो जो डायमेंशन लेस होगा, मींस H12 हुआ रिवर्स वोल्टेज फीडबैक रेशियो विथ इनपुट टर्मिनल्स ओपन। H22 जो रेशियो होता है आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज का। आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज का ये रेशियो हुआ आउटपुट एडमिटेंस, जिसकी यूनिट होगी साइमन्स, मींस H22 हुआ आउटपुट कंडक्टेंस विथ इनपुट टर्मिनल्स ओपन। एश पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। एश पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट को हाइब्रिड इक्विवेलेंट कहते हैं, क्योंकि एश पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट का इनपुट पोर्शन थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट मींस वोल्टेज जनरेटर विद सीरीज रजिस्टर, जबकि एश पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट का आउटपुट पोर्शन नॉर्टन इक्विवेलेंट होता है।
नॉर्टन इक्विवेलेंट मीन्स करंट जनरेटर विद शंट रजिस्टर। इस तरह हम कह सकते हैं कि एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट मिक्सचर मीन्स हाइब्रिड होता है थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट का। सिंबल जो एच होता है वो सिंपली एब्रीविएशन होता है वर्ड हाइब्रिड मीन्स मिक्सचर का। एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट एक्सट्रीमली यूजफुल होता है टू रीजंस की वजह से। फर्स्ट रीजन, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स को आइसोलेट करता है। इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स के बीच के इंटरेक्शन को अकाउंट किया जाता है टू कंट्रोल सोर्सेस के थ्रू, जिसमें आउटपुट का जो इफेक्ट पड़ता है इनपुट पर उसे रिप्रेजेंट किया जाता है वोल्टेज जनरेटर H12 V2 से, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है आउटपुट वोल्टेज पर। इसी तरह इनपुट का जो इफेक्ट पड़ता है आउटपुट पर उसे रिप्रेजेंट किया जाता है करंट जनरेटर S21 I1 से, एंड इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इनपुट करंट पर। सेकेंड रीजन, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट के दो पार्ट्स इस फॉर्म में होते हैं जो एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट को सिंपल बनाते हैं सोर्स एंड लोड सर्किट्स को अकाउंट करने के लिए। द एच पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। स्मॉल एसी सिग्नल्स के लिए ट्रांजिस्टर लीनियर डिवाइस की तरह बिहेव करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर का आउटपुट एसी सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांजिस्टर की इनपुट एसी सिग्नल के साथ। इस सर्कमस्टेंसेस में ट्रांजिस्टर की एसी ऑपरेशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर्स। रीजन, क्योंकि एवरी लीनियर सर्किट एसोसिएटेड होता है एच पैरामीटर्स के साथ। ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को एच पैरामीटर्स के टर्म्स में कंसीडर करने के लिए वर्थ नोटिंग पॉइंट्स। नंबर 1, स्मॉल एसी सिग्नल्स के लिए ट्रांजिस्टर एज ए लीनियर सर्किट बिहेव करता है, इसलिए ट्रांजिस्टर के एसी ऑपरेशन को एच पैरामीटर्स के टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है। नंबर 2, ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर्स की वैल्यू इस पॉइंट पर डिपेंड करती है कि ट्रांजिस्टर किस कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट में कनेक्टेड है, कॉमन बेस में, कॉमन इमीटर में या फिर कॉमन कलेक्टर में। मान लीजिए ट्रांजिस्टर कॉमन अरेंजमेंट में कनेक्टेड है और H11 की वैल्यू 20 ओम है, लेकिन अगर सेम ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर अरेंजमेंट में कनेक्ट हुआ तो उस केस में H11 की वैल्यू डिफरेंट होगी। सिमिलर कंडीशंस अदर एच पैरामीटर्स के टर्म्स में भी होंगी। नंबर 3, एच पैरामीटर की वैल्यू ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट पर भी डिपेंड करती है। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर का चेंज होता है तो एच पैरामीटर्स की वैल्यूज भी चेंज होंगी। नॉमेनक्लेचर फॉर ट्रांजिस्टर एच पैरामीटर्स। एच पैरामीटर्स के जो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट नोटेशंस होते हैं H11, H21, H12 एंड H21, वो नोटेशंस जनरल सर्किट एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। नोटेशन का ये नॉमेनक्लेचर मॉडिफाई हो जाता है जब सर्किट में ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया जाता है। ट्रांजिस्टर के केस में एच पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 नोटेशंस को यूज किया जाता है। नोटेशन नंबर 1, एच पैरामीटर्स के न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट को लेटर सबस्क्रिप्ट से रिप्लेस किया जाता है। नोटेशन नंबर 2, एच पैरामीटर के डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन में फर्स्ट लेटर इंडिकेट करता है पैरामीटर के नेचर को। नोटेशन नंबर 3, एच पैरामीटर के डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन में सेकेंड लेटर इंडिकेट करता है कि सर्किट में ट्रांजिस्टर किस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, कॉमन बेस में, कॉमन इमीटर में या फिर कॉमन कलेक्टर में। मान लीजिए अगर सर्किट में ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है तो एच पैरामीटर्स होंगे HIE इन प्लेस ऑफ H11, HRE in place of H12, HFE in place of H21 and HOE in place of H22.
लिमिटेशंस ऑफ एच पैरामीटर्स। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के केस में करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस के रिगार्डिंग एच पैरामीटर अप्रोच एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फिर भी इस एच पैरामीटर अप्रोच की 2 मेजर लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन नंबर 1, एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए एच पैरामीटर की एग्जैक्ट वैल्यूज को गेट करना वेरी डिफिकल्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एच पैरामीटर्स वेरिएशंस को कंसीडर करते हैं। वेरिएशंस मीन्स यूनिट टू यूनिट वेरिएशंस, वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन ऑपरेटिंग पॉइंट। लिमिटेशन नंबर 2, एच पैरामीटर अप्रोच सिर्फ स्मॉल एसी सिग्नल्स के लिए ही करेक्ट आंसर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल एसी सिग्नल्स के केस में ट्रांजिस्टर लीनियर डिवाइस की तरह बिहेव करता है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ वन पोर्ट नेटवर्क? वन पोर्ट नेटवर्क एक 2 टर्मिनल्स का डिवाइस और एलिमेंट होता है जिसके थ्रू करंट नेटवर्क में एंटर और लीव कर सकती है। 2 टर्मिनल्स का डिवाइस और एलिमेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ 2 पोर्ट नेटवर्क? 2 पोर्ट नेटवर्क एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जिसके 2 सेपरेट पोर्ट्स होते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए। इसलिए 2 पोर्ट नेटवर्क के 4 टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स इनपुट पोर्ट के लिए एंड 2 टर्मिनल्स आउटपुट पोर्ट के लिए। 3 टर्मिनल डिवाइस जैसे ट्रांजिस्टर को एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क अरेंज किया जा सकता है ट्रांजिस्टर की एक टर्मिनल को इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स के बीच कॉमन करके। क्वेश्चन नंबर 3, Why do we study 2 port networks? हम 2 पोर्ट नेटवर्क्स को स्टडी करते हैं 2 मेन रीजंस की वजह से। फर्स्ट रीजन, 2 पोर्ट नेटवर्क्स कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूजफुल नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोर्ट नेटवर्क्स ट्रांजिस्टर को मॉडल करने में एंड कैस्केडिंग डिज़ाइन को फैसिलिटेट करने में यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड रीज़न, जब हमें 2 पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स के बारे में पता होता है तब हम इस 2 पोर्ट नेटवर्क को एक लार्ज नेटवर्क के विद इन एज ए ब्लैक बॉक्स ट्रीट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक आपकी सर्किट का बेस्ट फ्रेंड हाइब्रिड पैरामीटर्स। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।